Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is Forests of the World. So my dear students, this is lecture 2C. We have already covered lecture 2A and B of this lecture. So my dear students, let's just quickly move forward towards the knowledge. So हम जो है वो cover कर चुके हैं explore different shapes and functions of the 3 layers of the forest और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो forests हैं around the world उनको भी discuss कर लिया जो कि मुख्तलिफ latitudes में मुख्तलिफ areas में पाए जाते हैं. Today we are going to compare and contrast all these forests with the रेन फॉरेस्ट. तो जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमने रेन फॉरेस्ट के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स जो है ये वहां पाया जाता है बिटवीन 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के दरमियान में ये पाया जाता है. क्या इसकी स्पेशलिटीज है, लेट्स क्विकली हैव अ लुक ताकि फिर हम इसको कंपेयर कर सके बाकी फॉरेस्ट से. टाइप ऑफ वुड कैसी होती है, मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव हार्ड वुड. देयर वुड इज हार्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड लीव्स and their color कैसा होता है उनका, waxed green tree leaves होते हैं and have adaptations to minimize the loss of moisture through transpiration. और climate इस जगह का कैसा होता है जहां ये rain forest पाए जाते हैं. Rain forests are located near the equator. The climate is generally hot and humid throughout the year. अब अगर floral कोई plants है यहाँ तो वो किस किस्म के होंगे, flower and fruits. These trees often have vibrant and colorful flowers and produce fruits with sweet fragrance. So ये तो हमने tropical forest की कुछ characteristics पढ़नी है. Let's quickly compare it with the next type जो कि है temperate और deciduous forest. So temperate forest में हम सबसे पहले deciduous forest के बारे में बात करेंगे. ये वो trees हैं जो कि अपने leaves shed करते हैं. So type of wood सबसे पहले हम इसकी देखते हैं. The wood tends to be less dense. अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के निस्बत जो है इट इज लेस डेंस एंड इट इज लाइटर इन वेट मेकिंग इट इजियर टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट. अब इनके लीव्स कैसे होते हैं, इनके लीव्स ब्रॉड होते हैं इसीलिए इनको डेसिडुअस कहा जाता है एंड दे ब्लॉसम इन स्प्रिंग एंड फॉल इन ऑटम. सो इसका मतलब है दे शेड देयर लीव्स एंड देन दे ब्लॉसम अगेन इन द स्प्रिंग सीजन. क्लाइमेट में किस तरह के क्लाइमेट में ये पाए जाते हैं, सो डेसिडुअस फॉरेस्ट आर प्राइमरीली फाउंड इन रीजन्स विद 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स. ये टेम्परेट जोन से पाए जाते हैं जहां के 4 सीजन जो है हमें मिलते हैं. फ्लावर्स और फ्रूट्स अगर यहाँ होंगे तो किस किस्म के होंगे, मोस्ट ऑफ द ट्रीज बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स. सो अब हम टेम्परेट फॉरेस्ट में कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात करेंगे यानी कि ये किस तरह के होते हैं. दीज आर द एवरग्रीन ट्रीज. सो टाइप ऑफ वुड इनकी कैसी होती है, लेस डेंस होती है एंड लाइट वेट होती है. और लीव्स इनके कैसे होते हैं, दे हैव ग्रीन नीडल लाइक लीव्स एंड दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. किस तरह के क्लाइमेट जोन में ये पाए जाते हैं, दीज ट्रीज ग्रो इन कोल्ड एरियाज इन टेम्परेट जोन. अब टेम्परेट जोन में 4 सीजन्स भी पाए जाते हैं लेकिन जब कोल्डर जोन में हम जरा चले जाते हैं टेम्परेट जोन में तो वहां हमें एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इनके कैसे होते हैं, दे डू नॉट बेयर फ्लावर्स क्योंकि ये मेनली किस तरह के होते हैं, दीज आर द कॉनिफर्स, दे डू नॉट हैव फ्लावर्स ऑन देम और इंस्टेड दे प्रोड्यूस कोन्स ऑन देम व्हिच हैव सीड्स इनसाइड इट. नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट व्हिच इज नोन एज द बोरियल फॉरेस्ट. तो बोरियल फॉरेस्ट को अक्सर जो है हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट से मिलाते हैं लेकिन इधर क्लाइमेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है. सो द टाइप ऑफ वुड जो होती है इट इज लेस डेंस, लाइट वेट, बिल्कुल कॉनिफर्स की तरह. और लीव्स इनके कैसे होते हैं, दे आर अगेन एवरग्रीन एंड नीडल लाइक. क्लाइमेट यहाँ कैसा होता है, तो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल होती है इधर और एसिडिक सॉइल होती है कोल्ड क्लाइमेट की वजह से और ये पोलर रीजन के पास पाए जाते हैं. अगेन इनके ऊपर फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस होते, दे प्रोड्यूस कोन्स व्हिच हैव सीड्स ऑन देम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, these were the different types of forest and we have compared them with the tropical forest. So ये एक comparison भी हो गया. Now let's just quickly move forward towards the worksheet और हम देखते हैं कि worksheet में आपने क्या करना है. So there are characteristics जो आपने complete करनी है, short answers हैं और इसके अलावा
definitions है जो कि आपने complete करनी है. Now let's quickly move forward towards today's homework. So in your homework, you will complete exercise B, question number 4. This will be your homework and my dear students, this is it. आज हमने characteristics पढ़ी हैं और उनको compare किया मुख्तलिफ forest की आपस में, जिनमें हमने डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट की भी आगे 2 टाइप्स थी जो कि हमने कवर की, एंड फर्दर वी डिस्कस्ड अबाउट द बोरियल फॉरेस्ट. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.